नमस्कार। टारगेट विद आलोक के जीएस माइक्रोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति की झांकी गांधार कला के विषय में। आज शायद ही कोई भारतीय साल एवं शमावा इन दोनों नामों से परिचित होगा। ये अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में पहाड़ियों में उकेरी गई बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं थीं, जो सदियों से वहां मौजूद थी। इसे जब एक 26 वर्षीय तालिबानी युवक ने विस्फोट से तबाह किया, तो उसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, अपितु एक पूरी सभ्यता को नष्ट कर रहा है, जो एक कला के रूप में प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं कला का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह कला थी कुषाण काल में जन्मी एवं पल्लवित हुई गांधार कला। कुषाण काल में बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय प्रचलित थे, पहला हीनयान और दूसरा महायान। महायान बौद्ध धर्म का नवविकसित संप्रदाय था, जिसके प्रभाव से कुषाण नरेशों के संरक्षण में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसका महान केंद्र था गांधार प्रदेश। इस प्रांत में भारतीय, यूनानी, चीनी आदि संस्कृतियां भी मिलती है। यही कारण है कि इस कला पर पश्चिम एवं पूर्व का प्रभाव दिखाई देता है। इस कला को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिंद यूनानी, ग्रीक रोमन, इंडो हेलेनिक या ग्रीक बुद्धिस्ट। तीसरी सदी में गांधार कला के उदाहरण हत्ता यानी अफगानिस्तान और जौलियन यानी पाकिस्तान में भी मिलते हैं, जो कला की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि के हैं। यही कला लद्दाख से बामियान और यहाँ से चीनी तुर्किस्तान होते हुए चीन पहुंची। इस कला का उदय कनिष्क प्रथम के काल में हुआ। तक्षशिला, कपिशा, बामियान तथा पुष्कलावती इसके प्रमुख केंद्र थे। इस मूर्ति कला में स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। गांधार कला को दो खंडों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रारंभिक गांधार कला और परवर्ती गांधार कला। प्रारंभिक गांधार कला में जहां मूर्तियों के निर्माण में मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ तथा प्लास्टर का प्रयोग किया जाता था, वहीं परवर्ती गांधार कला में पाषाण का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। गांधार शैली का विकास दो चरणों में हुआ। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक इसका प्रथम काल था, जिसमें यह प्रेरणाहीन तथा भाव शून्यता की कमी से ग्रसित था। द्वितीय काल तीसरी चौथी शताब्दी तक रहा। इस काल की मूर्तियों में भावुकता, ओज आदि गुण परिलक्षित होते हैं। अशोक के बाद जब भारत पर यूनानियों ने आक्रमण किया, तो संस्कृति संक्रमण का दौर शुरू हुआ, जिसमें बहुत से यूनानियों ने बौद्ध धर्म तथा दर्शन को स्वीकार किया। लेकिन प्रारंभ का शुद्ध बहुमत, जो निराकार की धारणा में विश्वास करता था, वह यूनानियों की साकार मान्यता से मेल न खा सकी और पूर्ववर्ती बौद्ध प्रतिमाओं के अभाव में नए बौद्ध यूनानियों के समक्ष केवल यूनानी मूर्ति कला ही थी, और इन्होंने सूर्य प्रतीक यूनानी देवता अपोलो के संरूप ही प्रतिमाओं को गढ़ना आरंभ किया, जो यह दर्शाता है कि इस कला के कलाकार मन से तो भारतीय थे, किंतु मस्तिष्क से यूनानी थे। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में विकसित हुई यह यूनानी प्रभाव ग्रीको बुद्धिस्ट प्रभाव कहलाया। इस नव विकसित शैली में बुद्ध की युवावस्था दिखलाई गई है। सिर पर उष्णीय पगड़ी के आकार की जटा, दाहिने ओर घूमे हुए घुंघराले बाल, दोनों भौहों के बीच गोल बिंदी ओढ़ना, कंधों से पैर तक सलीकेदार सलवटों की चादर चीवर इसके प्रधान लक्षण हैं। इस शैली में भगवान बुद्ध को स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहने हुए दर्शाया गया है, जो भारतीय परंपरा के विपरीत है। बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएं 3 मुद्राओं में मिलती हैं: ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा तथा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा।
तथा अन्य 2 मुद्राएं हैं, वरद मुद्रा एवं अभय मुद्रा। ध्यान मुद्रा में बुद्ध को पद्मासन लगाए हुए दिखाया गया है। यह उनकी समाधि की अवस्था है। यह अवस्था बुद्ध, शाक्यमुनि, ध्यानी बुद्ध अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इशारा करती है। इस मुद्रा में दोनों हाथ गोद में होते हैं। दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरह से उंगलियों पर फैला कर रखा जाता है तथा अंगूठा ऊपर की ओर होता है और दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर टिकी होती हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा को पृथ्वी का छूना या टचिंग द अर्थ मुद्रा भी कहा जाता है। यह बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्ध इसी मुद्रा द्वारा यह दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। इस मुद्रा में सीधे हाथ को दाएं घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए जमीन की ओर लाया जाता है तथा कमल सिंहासन को छुआ जाता है। इस प्रतिमा का शीर्ष खंडित है तथा प्रतिमा के दोनों ओर 2 परिचारक भी दर्शाए गए। धर्मचक्र मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश के समय किया था। इस मुद्रा में दोनों हाथों को सीने के सामने रखा जाता है तथा बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की ओर और जबकि दाएं हाथ का हिस्सा बाहर की ओर होता है। योग मुद्रा में बैठे बुद्ध की कांस्य निर्मित एक प्रतिमा कुमाऊं विश्वविद्यालय के संग्रहालय में है। वरद मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान देना, दया और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटकाकर रखा जाता है तथा हाथ की उंगलियां खुली रहती हैं और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखा जाता है। अभय मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाती है, जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती है। यह मुद्रा बुद्ध, शाक्यमुनि और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियों के अतिरिक्त गांधार शैली की कुछ देवी मूर्तियां भी मिली हैं, जिनमें हारिती तथा रोमा अथवा एथेना देवी की मूर्तियां महत्वपूर्ण हैं। हारिती को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था तथा वह सौभाग्य तथा धन धान्य की अधिष्ठात्री थी। लाहौर संग्रहालय में सुरक्षित रोमा देवी की मूर्ति गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में से एक है। इसे सिर पर टोप धारण किए हुए तथा हाथ में वर्छा लिए हुए दिखाया गया है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में पंचिक कुबेर, ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, हारिती आदि का चित्रण इस कला में मिलता है। शहरी बहलोक से प्राप्त हारिती तथा कुबेर की एक युगल मूर्ति गांधार कला की उत्कृष्ट कलाकृति है, जो पेशावर संग्रहालय में सुरक्षित है। गांधार शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है तपस्या में मग्न भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसमें भगवान बुद्ध को कठोर तपस्या में लीन दर्शाया गया है और उनका शरीर हड्डियों का ढांचा दिख रहा है। बुद्ध को पत्थर से निर्मित एक ऊंचे आसन पर बैठाया गया है। बुद्ध के दोनों हाथों में कोहनियों पर होकर दुपट्टा पड़ा हुआ है। इस प्रतिमा में बुद्ध की शीर्ण काया का वास्तविक चित्रण हुआ है, लेकिन महात्मा बुद्ध के मुख पर तपस्या के ओज को नहीं दर्शाया गया है। एक आकृति में बालक को गोद में लेकर स्तनपान कराती हुई नारी प्रदर्शित की गई है। यह गांधार कला शैली की मोहक आकृति है, जिसमें तत्कालीन समाज की कुलीन तथा सामान्य वर्ग में प्रचलित वेशभूषा की जानकारी मिलती है। आरंभिक बुद्ध मूर्ति पेशावर के पास शाहजी की ढेरी से प्राप्त कनिष्क चैत्य की अस्थि मंजूषा पर बनी है। कुषाण राजाओं द्वारा स्थापित तक्षशिला के नगर सिरसुख से माता देवी की मिट्टी की बहुसंख्यक मूर्तियां मिली हैं, जो गांधार शैली से प्रभावित हैं। बर्लिन के संग्रहालय में रखी गई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा से शांति का भाव टपकता हुआ परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त लाहौर संग्रहालय में रखी खड्गधारी कुबेर की ऊंची प्रतिमा तथा खड़े बोधिसत्व की प्रतिमा भी प्रशंसनीय है।
गुप्त कला के आगमन के साथ ही गांधार कला इसमें विलुप्त हो जाती है।